जो कि हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, ये जो भूगोल के 25 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको छोड़ना मत इस क्लास को अभी भी। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल वो कितना है, तो याद रखना है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 328 ऐसे याद रखो, ठीक है ना, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यह भी याद रखना है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भूमि का अनुपात कितना है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी भूमि का अनुपात नहीं, भूमि का प्रतिशत यहां होगा। भूमि का प्रतिशत कितना है, यानी कितना प्रतिशत ऐसा भूमि है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं, यानी बंजर भूमि है। बताओ, याद रखना है 43%। ये भूमि जो 43% है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहाड़ी, पठार और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। याद रखना है 43%। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ब्लैक साइल, साइल नहीं होता है, सॉइल होता है, ये गलत लिखा गया है, SOIL, सॉइल का मतलब मिट्टी। ब्लैक मिट्टी, यानी कि ब्लैक मिट्टी का मतलब काली मिट्टी। याद रखना है, कौन सा हिंदी में बोलेंगे इसे? काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है? बताओ जल्दी से। तो रेगुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर या चेरोजम भी कहा जाता है। रेगुर के अलावा एक और नाम है इसका, चेरोजम। ये भी कभी कभी पूछता है, चेरोजम के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अरावली पर्वत श्रेणी किस दिशा से किस दिशा तक फैली हुई है? अरावली जो एक पर्वत श्रेणी है वो किस दिशा से किस दिशा तक फैली हुई है? तो याद रखना इसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो ये समझ जाओ, ये पूरब हो गया, ये क्या हो गया हमारा? उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया? उत्तर पूरब। क्या है? उत्तर पूरब। इन दोनों के बीच में आ गया तो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ये क्या आ गया हमारा? उत्तर पूरब। लेकिन कहां फैला हुआ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दक्षिण यानी यहां से दिल्ली से शुरू होता है वो, और कहां तक चला जाते हैं? ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के कुछ भागों में अरावली पर्वत फैला हुआ है। तो याद रखना है कहां से? उत्तर पश्चिम से लेकर कहां तक? दक्षिण पश्चिम तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। ठीक है, क्लियर? या दिल्ली से लेकर गुजरात, गुजरात के पालनपुर, कभी कभी पूछता है कि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के किस क्षेत्र तक फैली हुई है? तो गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। कहां पे? पालनपुर तक फैली हुई है। ये विश्व की नहीं, भारत की, हम अभी बोलेंगे, विश्व के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों द्वारा आच्छादित है? मतलब कितना प्रतिशत भाग भारत का में वन यानी पेड़ पौधे ये सारे चीजें लगी हुई हैं, तो बताओ कितना परसेंट? तो 33.5 याद रखना, 33.5%। भारतीय वन नीति के अनुसार भारत का लक्ष्य 33% वन आवरण है। ठीक है ना, 33% वन आवरण है, लेकिन वर्तमान में यह 24.56 ही है। ठीक है ना, प्रतिशत है, लेकिन आदर्श रूप से कितना माना जाता है? 33.5 ही माना जाता है। याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता, देखो बोरिंग मत होना, बोर हो गए तो फिर कोई नहीं बचाने वाला होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनो बार बार। इस 100 क्वेश्चन का सीरीज है, ज्यादा नहीं चलेगा। अब थोड़ा तेजी से लेकर मैं चलता हूं, देखते जाओ। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सिल्वर जुबली कब मनाया जाता है? बताओ, सिल्वर जुबली जो है कब मनाया जाता है? तो 2000 में सिल्वर जुबली मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2000 में सिल्वर जुबली मनाया, जबकि गोल्डन जुबली 2014 में मनाया गया था। गोल्डन जुबली 2014 में मनाया गया था। ठीक है ना, याद रखना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कौन सा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी वो पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी शुरू? पश्चिम बंगाल में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो ये थोड़ा सा नहीं जानने का जरूरत है, तो अगर जो जानने का मन है तो बता देता हूं, ये 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में पश्चिम बंगाल के कहां? मिदनापुर जिले के, मिदनापुर जिले के अरबारी वन प्रभाग, अरबारी वन प्रभाग में इसकी शुरुआत हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल के कहां हुई थी? तो मिदनापुर जिले में हुई थी। मिदनापुर के जिले में कहां हुई थी? अरबारी वन प्रभाग में हुई थी। कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध गंगा नदी पर बना हुआ है? इसमें से एक ऐसा बांध है जो गंगा नदी पर बना हुआ है, बताओ जल्दी से। भाखड़ा नागल नहीं है, हीराकुद नहीं है, हीराकुंड बोलते हैं, हीराकुंड नहीं है, तेहरी, कौन सा बांध? तेहरी बांध गंगा यानी भागीरथी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? भागीरथी पर बना हुआ है। जबकि भाखड़ा नागल डैम जो है वो सतलज के ऊपर है। किस पे है? सतलज के ऊपर है। हीराकुद जो है वो महानदी के ऊपर है। कहां है? महानदी के ऊपर है, याद रखना। और नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी, ऐसे ही याद रखो, कृष्ण भगवान नाग के फन पर नाचे थे, तो कृष्णा से नाग, ठीक है ना। तो नागार्जुन सागर कृष्णा, हीराकुंड किस पे? महानदी, भाखड़ा नागल सतलज, और तेहरी जो है वो गंगा नदी के भागीरथी पर बना हुआ बांध है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बंगाल के उपसागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? बताओ। बंगाल के उपसागर, जो बंगाल है हमारा, बंगाल यहाँ पे है ना, तो ये जो है बंगाल का जो हमारा सागर है, तो यहाँ पे जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उसे चक्रवात ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात ही कहते हैं। फिलीपींस और चीन में टाइफून कहते हैं। कहां कहां? चीन में और फिलीपींस में। फिलीपींस और चीन का नाम में क्या कहते हैं? चक्रवात को टाइफून कहते हैं। भारत में चक्रवात कहते हैं, यानी बंगाल में चक्रवात कहते हैं। अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। ये अमेरिका में होता है, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। और टोर्नेडो जो होता है वो कहां होता है? बताओ जल्दी से। ये कमेंट करोगे तुम लोग खुद, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, कहां है। चलो, रेनी वाटर हार्वेस्टिंग यानी रेनी वाटर हार्वेस्टिंग यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पुरानी विधि क्या है? इसमें पुराने लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहने के मतलब पानी का, वर्षा का पानी जो है वो जमा करते थे। वो किस से करते थे? तो टैंक में करते थे, तलाई में करते थे, जौहर में करते थे, यानी ये सारी चीजों में करते थे। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा गलत है, भाखड़ा ऐसे होता है, भाखड़ा ऐसे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? अभी बताया था मैं, इसके जस्ट पहले पे बताया था मैं। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। किस पे है? सतलज नदी पर है, ठीक है ना। और सतलज नदी ये कहां है? भाखड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, ये याद रखना है हमें। और पंजाब की सीमा पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। तो इसका आंसर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश भी कभी कभी होता है, मध्य प्रदेश भी होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब ढंग से पूछता है। वन क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। कौन सा?
मध्य प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल के अनुपात में अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। देखो, वन क्षेत्र दो तरीके का होता है। एक होता है कि बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें जो वन इतना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसा प्रदेश है जहां पे वन क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया, घनत्व के मामले में सबसे आगे हो गया, लेकिन एरिया के मामले में मध्य प्रदेश आगे है। कौन है, मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी में यानी घनत्व में कौन आगे है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन घुमाएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र पूछे तो मध्य प्रदेश आंसर होगा, लेकिन सबसे अधिक वन क्षेत्र का अनुपात किस राज्य में है, तब आंसर मारोगे अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। जौ, बाजरा और रागी की खेती किस प्रकार की मृदा का मतलब मिट्टी में सबसे अधिक होती है? इसमें से कौन से मिट्टी में जौ, बाजरा और रागी की खेती सबसे अधिक होती है? बताओ जल्दी से। तो लाल और पीली मिट्टी, याद रखना, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। यह फसलें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी है? हरित क्रांति जब हुआ तो उसमें सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी है, बताओ। तो गेहूं और चावल है। हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति जब आई थी तो उसमें यह बताया गया गेहूं और चावल का उत्पादन क्या करना है, बहुत ज्यादा करना है। तो ये याद रखना है, हमें बहुत ज्यादा करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉफी यानी कॉफी की खेती भारत में सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, बताओ। तो कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। कहां शुरू हुई थी, तो कर्नाटक में हुई थी। भारत में कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्न की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? खाद्यान्न का मतलब हो गया वही खाने पीने वाली चीजें। तो याद रखना है कितने प्रतिशत है, तो 60% है, ठीक है ना। कितना प्रतिशत है, तो 60% खाद्यान्न की कृषि होती है। बाकी खाने वाली चीज की कृषि 40% नहीं होती है। वो उसको तुम खा नहीं सकते हो। जैसे कपास से कपड़ा बनेगा तो क्या तुम खा जाएगा उसको? अब खा जाएगा तो अच्छी बात है, खा जाओ, ठीक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसमें से कौन है? तो ये तो सब जानते हैं, नहीं जानते हो तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तो कौन है? असम है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो असम है। भारत में लोहे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, बताओ। तो लोहे का अयस्क सबसे बड़ा कहां है? ओडिशा में है। कहां पे है? ओडिशा में है, याद रखना है। मैग्नीज यानी मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज कौन से राज्य में होता है? तो याद रखना है सबसे ज्यादा मैग्नीज महाराष्ट्र में होता है। कहां पे होता है? महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में होता है और लेकर बेलोरी तक, नागपुर क्षेत्र से बेलोरी जगह है वहां होता है। भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहां स्थापित किया गया था, बताओ जल्दी से। तो कहां स्थापित किया गया था? तो दिघोई यानी असम में किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में असम के दिघोई में भारत का पहला तेल शोधन कारखाना लगा था। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? यानी अगर जो तुम्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो सबसे ज्यादा कौन सा खनिज चाहिए, बताओ कौन सा खनिज चाहिए? तो यूरेनियम चाहिए। बहुत खतरनाक खनिज है। तो कौन सा खनिज चाहिए? तो यूरेनियम की सबसे अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। परमाणु विद्युत संयंत्रों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। स्थापना कहां हुई थी? 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। कौन सा? दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी, याद रखना है। टाटा स्टील कंपनी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जिसको एसटीपी कहते हैं का उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर में क्या लोहा उत्पादन होगा? बताओ जल्दी से। अरे गधा, सॉफ्टवेयर जो बहुत सारा एप्स होते हैं मोबाइल फोन्स में, तो वो सब की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी पार्क का उद्देश्य क्या है? लोहा उत्पादन तो कभी हो, क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होगा, कपड़ा ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल क्रांति के लिए इन पार्कों की स्थापना की जाती है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सब याद रखना है। दिल्ली या नई दिल्ली? दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली। देखो कभी कभी कंफ्यूज करेगा
क्या है हमारा, नई दिल्ली। रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में। गोल्डन चतुर्भुज किससे संबंधित है बताओ। गोल्डन चतुर्भुज, रेलवे लाइन इधर से इधर पास हुआ है, जिसको हम गोल्डन चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। क्या इसको जानते हैं? नहीं, उसको डायमंड के नाम से जानते हैं। ये डायमंड चतुर्भुज है, डायमंड चतुर्भुज है। और गोल्डन चतुर्भुज है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़कों के नाम से जाना जाता है, जो देश 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है,